ओम शांति। सुनते हैं आज 10 नवंबर 9 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने 10 पॉइंट सुनाई। 10 पॉइंट्स कौन कौन सी थी 10 पॉइंट? सबसे पहला तो बाबा का गीत चला, ओम नमो शिवाय। हम सब बाबा के बच्चों ने अब तो नहीं बोलते गीत, बोलने की जरूरत ही नहीं। पहले बोलते थे, अब दिल से निकलता रहता है, बाबा आपको नमस्कार, हे शिव बाबा आपको नमस्कार। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना, शिव बाबा आपको नमस्कार। दिल से नमस्कार पहचान के साथ निकलती है। फिर आज की मुरली में दूसरी पॉइंट थी, सेकंड पॉइंट, पतित पावन सर्व का सदगति दाता और लिबरेटर मुझे पुकारते हैं। देखो बच्चे आओ, तो मैं आया हूं ना, तो पतित पावन भी हूं, सर्व का सदगति दाता भी हूं। फिर तीसरी पॉइंट क्या थी? 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, भारत सुखधाम था, और फिर बच्चे धीरे धीरे सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी, और फिर अब दुखधाम बनाए, और अब फिर बाबा आया है सुखधाम बनाने के लिए। चौथी पॉइंट थी कि बच्चे विहंग मार्ग की बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस का होना रहना चाहिए। जितना प्यार से बाबा की सर्विस करेंगे तो दुआएं मिल। चेक करें क्या हम सचमुच विहंग मार्ग की सर्विस कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा प्रश्नावली बना के पूछो सबसे कि आपका परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, पतित पावन कौन है। पतित पावन एक शिव परमात्मा व श्री कृष्ण, ये भी पूछो। पतित पावनी गंगा या एक शिव परमात्मा। बाबा ने कहा ऐसी मेहनत करे, कोई भाषण करे तो अच्छे उससे आत्माओं को रास्ता मिल जाए। इसलिए बच्चों को विहंग मार्ग की सर्विस करनी। फिर बाबा ने कहा पांचवी पॉइंट, आपस में सब भाई भाई हैं, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं ना, तो तुम्हारा आपस में कितना ना लव रहना चाहिए। सब आत्माएं भाई, रूहानी दृष्टि भाई भाई। छठी पॉइंट, कोई कोई बच्चे, देखो बच्चे गोरे काले से नफरत करते हैं और सोचते हैं हमारा गांव छोड़ के चले जाएं। हाँ, तो बाबा ने कहा ये तो ठीक नहीं है, सब आत्माएं एक पिता की संतान है, फिर ये भेदभाव क्यों? सारी दुनिया में बाबा ने कहा भेदभाव का वातावरण बनाया, जिससे कितने युद्ध लड़ाइयाँ क्या क्या चलती रहती हैं। फिर बाबा ने सातवीं पॉइंट, बाबा ने कहा बच्चों को भी अटेंशन रखना है कि आपस में कोई कोई जो बोलते नहीं है ना, वो ठीक नहीं। आपस में बच्चों को प्यार होना चाहिए, एक दो के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। नफरत कईयों में होती, नफरत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आठवीं पॉइंट, सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब ये सारा झाड़ जड़ी भूत को, इनका विनाश, बाबा ने कहा अब तो परिवर्तन होना ही है। नए झाड़ का कलम बाबा लगा रहे हैं। नौवीं पॉइंट, बाबा ने कहा अलफ को जाना तो माना सब कुछ जाना। हाँ, बीज को जाना तो माना सारे झाड़ को जाना। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट 10वीं, त्रिकालदर्शी बन। बाबा सगे बच्चों को त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। फिर 11th पॉइंट, मास्टर दाता बन। क्या करेंगे? मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भाव। और लास्ट स्लोगन बाबा ने कहा संगम की प्राप्तियों को याद करो,
तो दुख समाप्त हो जाएगा, फिर किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। संगम की प्राप्तियां याद बुद्धि में घूमती रहें। क्या क्या बाबा प्राप्तियां करा रहा है। संगम का वर्षा भी याद रहे। हाँ, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, कितना प्राप्तियां याद करते चलो। तो बाबा ने कहा फिर दुख याद नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।